भाई और बहनों, स्वागत करते हैं आपका टुडे ब्रेकिंग न्यूज की 10 बड़ी खबरों में, जहां आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश में आज फिर आंधी और तेज बारिश की चेतावनी। अगली एक सप्ताह तक खराब मौसम रहेगा। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, पुजारी की मौत के बाद मुसलमानों ने अर्थी तैयार की, कंधा दिया और राम नाम सत्य है कहा। बड़ी खबर आ रही है, श्रमिकों को अगले माह और 1000 रुपए देगी योगी सरकार। और साथ ही बड़ी खबर आ रही है, गृह मंत्रालय ने दिए संकेत, 3 मई के बाद इन इलाकों में मिल सकती है छूट। देश में मची खलबली, पकड़ा गया दूसरा पाकिस्तानी जासूस। आगे जानेंगे विस्तार से। और साथ ही बड़ी खबर आ रही है, कोरोना के बीच चीन बढ़ा रहा ताकत, नौसेना में आई 2 परमाणु पनडुब्बियां। आगे जानेंगे विस्तार से। हरियाणा में आज से शुरू होगा कोरोना रैपिड टेस्ट, केंद्र ने दी इजाजत। दोस्तों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। चलिए शुरू करते हैं टुडे ब्रेकिंग न्यूज। बड़ी खबर निकल कर आ रही है, हरियाणा में आज से शुरू होगा कोरोना रैपिड टेस्ट, केंद्र ने दी इजाजत। चीन से आई कोरोना रैपिड टेस्ट किट की गुणवत्ता अभी भी सवालों के घेरे में है। इस बीच केंद्र ने हरियाणा सरकार को रैपिड टेस्ट करने की इजाजत दे दी है। हरियाणा सरकार मानेसर स्थित साउथ कोरियन कंपनी की ओर से मिले 25,000 रैपिड किट का इस्तेमाल करेगी। रैपिड टेस्टिंग की शुरुआत आज से की जा रही है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, कोरोना के बीच चीन बढ़ा रहा है ताकत, नौसेना में आई 2 परमाणु पनडुब्बियां। कोरोना वायरस महामारी के बीच चीन अपने सारे काम कर रहा है, जबकि पूरी दुनिया थमी हुई है। पहले चीन ने मिलिट्री ड्रिल की, फिर एयरफोर्स ड्रिल की, अब उसने 2 नई परमाणु पनडुब्बियां सेना को दी हैं। ये पनडुब्बियां बेहद अत्याधुनिक हैं। चीन की सरकार ने ये 2 पनडुब्बियां चीनी नौसेना को उसको 71वीं वर्षगांठ पर दी है। ये पनडुब्बियां टाइप 094 या जिन क्लास की हैं। ये एटमी बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस है। इन पनडुब्बियों की टेक्नोलॉजी को भी सुधारा गया है। इनके रडार, सोनार और टॉर्पीडो सब अत्याधुनिक हैं। टाइप 094 सबमरीन एक साथ 16 JL2 बैलिस्टिक मिसाइल ले जा सकती है। इन मिसाइलों की रेंज 7000 किलोमीटर है। चीन ने ऐसी कुल 6 पनडुब्बियां बनाई हैं। दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, गृह मंत्रालय ने दिए संकेत, 3 मई के बाद इन इलाकों में मिल सकती है छूट। कोरोना वायरस के कारण पूरे देश भर में 3 मई तक लॉकडाउन है। इसे खुलने में अभी 4 दिन बाकी हैं। इसी बीच सभी लोगों के दिमाग में बस एक ही बात है, क्या 3 मई के बाद भी लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा? लेकिन गृह मंत्रालय ने इस बात के संकेत दिए हैं कि 3 मई के बाद चीन और ऑरेंज जोन के कई इलाकों में छूट मिल सकती है। गृह मंत्रालय ने इसको लेकर बहुत जल्द नई गाइडलाइन जारी कर दी है। ऐसा माना जा रहा है कि पिछले 28 दिनों में जिन इलाकों में कोई भी कोरोना के मामले नहीं आए हों और ऑरेंज जोन इलाके में पाबंदियों पर से छूट मिल सकती है। आपको बता दें कि बुधवार को लॉकडाउन को लेकर रिव्यू मीटिंग हुई है। गृह मंत्रालय ने ट्वीट करते हुए कहा है कि देश में लॉकडाउन का काफी फायदा हुआ है। हालत जैसी से सुधर रही है। इसके अलावा कहा गया है कि लॉकडाउन का फायदा हाथ से निकल नहीं जाए, इसके लिए हमें 3 मई तक इसका सख्ती से पालन करना होगा। दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, श्रमिकों को अगले माह और 1000 रुपए देगी योगी सरकार। योगी सरकार पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को भरण पोषण भत्ते के तौर पर 1000 रुपए की दूसरी किस्त देगी। शासन स्तर पर इस बारे में निर्णय के बाद श्रम विभाग ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। निर्माण श्रमिकों को दूसरे किस्त का भुगतान 1 मई से शुरू हो जाएगा। कोरोना संक्रमण के कारण घोषित लॉकडाउन से आर्थिक और निर्माण गतिविधियां ठप हैं।
ऐसे में निर्माण क्षेत्र से जुड़े श्रमिकों के सामने रोजी रोटी का संकट है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उप्र भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत श्रमिकों को भरण पोषण भत्ते के तौर पर 1000 रुपये प्रति माह देने की घोषणा की थी। दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। उत्तर प्रदेश में आज फिर आंधी और तेज बारिश की चेतावनी। अगले एक सप्ताह तक खराब रहेगा मौसम। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर मौसम करवट बदलने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक आज यानी गुरुवार से उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में तेज आंधी बारिश होने के आसार बन रहे हैं, जिसके आने वाले एक सप्ताह तक ऐसे ही बने रहने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक आंधी और बारिश का ये सिलसिला आगामी 7 से 8 मई तक पूरे सूबे में लागू रहेगा। इसी को देखते हुए मौसम विभाग ने आज पूरे प्रदेश में तेज आंधी और गरज चमक के साथ बारिश होने की चेतावनी जारी की है। मौसम निदेशक जेपी गुप्ता के मुताबिक मौसम में यह नया बदलाव एक नई पश्चिम विक्षोभ के विकसित होने के चलते आया है, जो देश के उत्तरी राज्यों की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि एक हफ्ते के दौरान राज्य के विभिन्न अंचलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी और रुक रुक कर हल्की सी मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा कहीं कहीं ओलावृष्टि भी होने की संभावना है। आपको बता दें कि इससे पहले मंगलवार की शाम से बुधवार की सुबह उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में हल्की बारिश हुई। सबसे ज्यादा 2-2 सेंटीमीटर बारिश राज्य के पूर्वी जिले बस्ती के हरैया, केसरगंज और शाहजहांपुर में रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा पट्टी, मनकापुर, कराकट में 1-1 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। कृषि विज्ञानी सीपी श्रीवास्तव ने इसी को देखते हुए किसानों को सलाह दी है कि बीज बनाने के लिए बोरे में दवाइयां डालकर अनाज को संरक्षित कर लें। साथ ही उन्होंने उपयोग के लिए अनाज का भंडारण करते समय नमी से बचाकर रखने की भी सलाह दी है। इस वक्त चना, मटर, मसूर, राई, सरसों की फसल का अपने इस्तेमाल के लिए भंडारण ठीक से करना सही माना जाता है, जिससे साल भर के इस्तेमाल किए गए अनाज बचा रहे। इसके अलावा उन्होंने किसानों से कहा है कि गेहूं की फसल अपने इस्तेमाल के लिए बचाकर बाकी अन्य उपज को सरकारी क्रय केंद्रों पर जाकर यथाशीघ्र बेच दें। साथ ही लौकी, तोरी, भिंडी, चौलाई आदि सब्जियों में सिंचाई मौसम को देखते हुए करने की सलाह दी गई है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। पुजारी की मौत के बाद मुसलमानों ने अर्थी तैयार की, कंधा दिया और राम नाम सत्य है कहा। शहीदों की सरजमी मेरठ शुरू से सांप्रदायिक सौहार्द की एकता का मिसाल है। मुस्लिम बहुल क्षेत्र में भी लोग एकता का संदेश देते हुए जीवन यापन करते हैं। ऐसे ही मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नज़ीर पेश करते हुए एकता की मिसाल कायम की है। शहर के मुस्लिम बहुल क्षेत्र में रहने वाले काशी धर्म स्थल के पुजारी रमेश माथुर की बीमारी के बाद हुई मौत में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अर्थी को न केवल कंधा दिया बल्कि शोकाकुल परिवार का ढांढस भी बंधवाया। राम नाम सत्य है भी बोला। सूरज कुंड शमशान घाट पहुंचाकर कृपाल क्रिया तक साथ रहे। आपको बता दें कि 68 वर्षीय रमेश माथुर काशी स्थित धर्मशाला में अपनी पत्नी रेखा के साथ रहते थे। रमेश धर्मशाला की देखरेख करने के साथ ही वहां स्थित चित्रगुप्त जी मंदिर में पूजा अर्चना भी करते थे। रमेश माथुर के दोनों बेटे नोएडा व दिल्ली में नौकरी करते हैं। पूर्णबंदी के चलते पिता की मौत की खबर के बाद भी बड़ा बेटा नहीं आ सका। आज देर शाम प्रशासन से इजाजत मिलने के बाद वह अपने घर पहुंचेगा। पिता के निधन से पत्नी और बेटा असहाय हो गए। चंद्रमौली ने अपने पिता के निधन की सूचना अपने रिश्तेदारों व दोस्तों को दी, लेकिन पूर्णबंदी से बेटे के 2 दोस्त व करीब के 3-4 रिश्तेदार ही इकट्ठे हुए। माथुर परिवार में विलाप सुनकर पड़ोसी अकील मियां वहां पहुंचे। कुछ ही देर में रमेश माथुर के न रहने की खबर के बाद मुस्लिम समुदाय के लोग धर्मशाला में जमा हो गए।
दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। दुनिया भर में कोरोना मरीजों की संख्या 32 लाख के पार, मरने वालों की संख्या 2.25 लाख से ज्यादा। दुनिया भर के 210 देशों में कोरोना वायरस महामारी से मरने वालों की संख्या 2,25,000 के पार पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में 81,319 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं और मरने वालों की लोगों की संख्या 6,538 का और इजाफा हो गया है। वर्ल्डोमीटर के मुताबिक दुनिया भर में अब तक 32,17,825 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुई हैं। इनमें से 2,28,000 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि 99,976 लोग संक्रमण मुक्त भी हुए हैं। धन्यवाद।